राम राम नमस्कार। आइए आज हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा विधि सुनाते हैं। श्रावण मास में भगत भगवान शिव की पूजा करते हैं और श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को महिलाएं भगवान और देवी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी व्रत रखती हैं। मंगला गौरी व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर नहा ले और साफ कपड़े पहने, लकड़ी के चबूतरे पर लाल कपड़ा बिछाए, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करें। पूजा गेहूं के आटे के दीपक से की जाती है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुपारी और सिंदूर आदि का भोग लगाया जाता है। मंगला गौरी व्रत का पाठ किया जाता है। नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मंगला गौरी की आरती की जाती है। अनजाने में किए गए पापों और गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। अगले दिन देवी की मूर्ति को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें। यदि महिलाओं को विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा है तो यह मंगला गौरी व्रत और उनकी प्रक्रिया में तेजी लाने और मनचाहा जीवन साथी पाने में मदद करेगी। यह वैवाहिक विवादों को सुलझाने में बहुत मददगार है। यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल या मांगलिक दोष है तो यह मंगला गौरी व्रत और इस दोष को दूर करने में मदद करता है। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न, अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप में धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप, ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन दाने से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख से मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो दे देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत ही चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान के कथानुसार राजा ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी व्रत करती थी, जिसे उस कन्या को भी व्रत के फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिसे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से या फलदायी मंगला गौरी व्रत करती है तो उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।